नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं कृष्ण सारण, आपके साथ पढ़ रहा हूं जनरल साइंस। और जनरल साइंस में पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में हमारा चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर का नाम है भौतिक राशि। कल हम भौतिक राशि और अदिश और सदिश के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं मात्रक एवं मात्रक पद्धति। क्या पढ़ते हैं? मात्रक एवं मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति और मात्रक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मात्रक मात्रक एवं मात्रक पद्धति एवं मात्रक मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति की बात करते हैं दोस्तों। मात्रक पद्धति की बात करते हैं। मात्रक पद्धति है मात्रक। पहले हम मात्रक को डिटेल से पढ़ लेते हैं। मात्रक होता क्या है दोस्तों? मात्रक किसी वस्तु को क्या करता है? मात्रा का मापन करता है। देखो, वस्तु की मात्रा का आकलन करता है। आकलन करता है, यानी वस्तु की मात्रा को आकलन किस प्रकार से? देखो कि कोई 2 केजी चाय की बात करते हैं। आप कभी दुकानदार को जाकर ऐसे कहा है कि भाई साहब 2 चाय देना, या 2 चीनी देना, या 2 चावल देना? नहीं कहा ना। कह दोगे तो भी क्या होगा? वो नहीं देगा। 2 किस प्रकार से चाय देगा, किस प्रकार से 2 चीनी देगा? उसकी मात्रा को, यानी चाय की मात्रा को फिक्स करने के लिए हमने एक मात्रक राशि काम में ली है। वो है मात्रक, जिसको क्या कहते हैं? केजी। यानी केजी है, मीटर है, यानी किसी भी भौतिक राशि होती है, उसकी निश्चित मात्रा, इनको मापन के लिए हम क्या करते हैं? जो राशि काम में ली जाती है उसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, किसी वस्तु या सामग्री को एक निश्चित मात्रा में बांधने का काम कौन करता है? मात्रक करता है। अब बात करते हैं मात्रक पद्धति की। तो मात्रक पद्धति की बात करते हैं तो मात्रक पद्धति होती है 4। एक नंबर पद्धति है एमकेएस पद्धति। इसको एमकेएस पद्धति को हिंदी में कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। किलोग्राम सेकंड पद्धति। दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें जो लंबाई होती है, उसको हम मीटर में मापते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में मापते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं द्रव्यमान को हम केजी यानी किलोग्राम में मापते हैं। और समय को सेकंड में मापते हैं। यह है एमकेएस पद्धति। अब नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं सीजीएस पद्धति के बारे में। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस यानी सेमी ग्राम और सेकंड पद्धति यानी लंबाई है। इसमें जो लंबाई है उसको सेमी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? सेमी में मापा जाता है। जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में मापा जाता है। किस में? ग्राम में मापा जाता है। और समय होता है उसको सेकंड में मापा जाता है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है एफपीएस। इसमें क्या होता है दोस्तों? एफपीएस में क्या होता है? लंबाई होती है उसको फुट यानी फुट, और द्रव्यमान को पाउंड, और समय को सेकंड में मापते हैं। यानी इसका नाम क्या है? फुट पाउंड सेकंड पद्धति। यानी लंबाई को किस में? लंबाई को मापते हैं फुट में, और जो द्रव्यमान होता है उसको मापते हैं
पाउंड में, और दोस्तों जो समय होता है उसको मापते हैं सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो दोस्तों नंबर 1 से दोबारा हम चर्चा करते हैं सही तरीके से कि दोस्तों जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है? एमकेएस पद्धति में जो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो लंबाई है उसको तो मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? द्रव्यमान होता है उसको केजी में मापा जाता है, और जो समय होता है दोस्तों उसको सेकंड में मापते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई को तो सेमी में मापा जाता है, और जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में मापा जाता है। तो सेकंड होती है दोस्तों, सॉरी समय होता है उसको सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो एफपीएस जो पद्धति है, एफपीएस पद्धति मतलब फुट पाउंड सेकंड पद्धति की बात करते हैं, उसमें जो लंबाई होती है उसको फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में मापते हैं, और जो समय होता है वो सेकंड में मापते हैं। ये क्या है? एमकेएस पद्धति। तो दोस्तों एमकेएस पद्धति के बाद पढ़ते हैं हम भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है मूल भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, एक पूरक भौतिक राशि है। दोस्तों व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि ये मूलतः इंपॉर्टेंट है। मूल भौतिक राशि की बात करते हैं हम डिटेल से। देखो भौतिक राशियां हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भौतिक राशियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भौतिक राशि, तीन भागों में डिवाइड किया है। दोस्तों नंबर 1 मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। नंबर 2 व्युत्पन्न भौतिक राशि। और नंबर 3 है दोस्तों पूरक राशि। अब बात करते हैं सबसे पहले मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? हेडिंग रहती है अपनी मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? मूल भौतिक राशि वह होती है दोस्तों जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, यानी वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उनको सत्यापित होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में एक पूर्णतः एक मात्रक है, यानी उसको प्रकट होने के लिए किसी दूसरी राशि का सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दोस्तों क्या होता है कि मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं। मूल भौतिक राशि है वो क्या होती है? पूर्णतः स्वतंत्र होती है। क्या होती है? पूर्णतः स्वतंत्र होती है दोस्तों, पूर्णतः स्वतंत्र होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करते। अब दोस्तों ये 7 प्रकार मूल भौतिक राशि कितनी है? 7 है। मूल भौतिक राशि कितनी है? 7 है। यहां पर लिखता हूं मैं भौतिक राशि, भौतिक राशि, और यहां लिखता हूं मैं मात्रक। नंबर 1 बात करता हूं मैं, 1 नंबर की बात करता हूं, वो है लंबाई। लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर। क्या है? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान नंबर 2 क्या है? द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। नंबर 3 है दोस्तों समय, इसका मात्रक क्या है? सेकेंड। क्या है? सेकेंड। नंबर 4 विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा,
इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। नंबर 5 दोस्तों क्या है? नंबर 5 तापमान, जिसको क्या कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? केल्विन। केल्विन। नंबर 6 है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला। कैंडेला। और नंबर 7 है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा है मोल। मात्रा क्या है? मोल। देखो दोस्तों, यह 7 प्रकार मूल भौतिक राशि 7 है। कितनी है मूल भौतिक राशि? कितनी है? 7 है दोस्तों। नंबर 1 की बात करता हूं। नंबर 1 की बात यह की जाती है कि जो लंबाई है ये अपने आप में क्या है? मूल मात्रक है, यानी मूल भौतिक राशि या मूल मात्रक है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये लंबाई एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है दोस्तों। नंबर 2 जो द्रव्यमान होता है, ये एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? केजी होता है। नंबर 3 जो समय है, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। विद्युत धारा होती है, वो भी मूल भौतिक राशि होती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। ये क्या है? इसका मात्रक एम्पियर है। आगे है तापमान है, टेम्परेचर की बात की जाती है, वो भी एक क्या है? मूल भौतिक राशि है, उसका मात्रक होता है केल्विन। आगे है ज्योति तीव्रता, ये भी क्या है? एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक है कैंडेला। और एक होता है पदार्थ, जिस पदार्थ की मात्रा, उसको मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। दोस्तों एक मोल बराबर, एक मोल बराबर, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं की संख्या होती है। अणुओं की संख्या होती है। यानी क्या होता है कि एक मोल बराबर, एक मोल बराबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं या परमाणु या आयतन के बराबर होता है। दोस्तों ये है मूल भौतिक राशि। अब इसके माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात की जाती है दोस्तों, वो क्या करते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है वो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड रहती है। कैसे करती है? देखो दोस्तों, हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि को। व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न मतलब किसी से उत्पन्न होना। व्युत्पन्न मतलब किसी से उत्पन्न होना। ये किसी न किसी से उत्पन्न होती है। वो किससे उत्पन्न होती है? उत्पन्न होती है ये मूल राशियों से। ये उत्पन्न किससे होती है? मूल राशियों से उत्पन्न होती है। यानी मूल राशियों की सहायता से मूल राशियों की सहायता से बनती है। मूल राशियों की सहायता से क्या है? ये बनती है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसको, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं किस प्रकार से ये है। कि आपने कभी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि ये दूसरे पर किस प्रकार डिपेंड करती है। देखो क्षेत्रफल बराबर क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई ये दोनों क्या हैं? मूल राशियां हैं। यानी दो मूल राशियों से गुणा करने पर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। यानी दो मूल राशियों से ये क्या बन रही है? भौतिक राशि। क्षेत्रफल है वो दो मूल राशियों से बन रही है। तो देखो इसका मात्रक क्या है? मीटर।
इसका मात्रक क्या है? मीटर। इसका मात्रक क्या है? मीटर। इसका भी मात्रक मीटर, क्योंकि दोनों दूरी हैं। तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यानी दो मूल भौतिक राशियों से ये मीटर स्क्वायर बना है। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? मूल भौतिक राशि पर डिपेंड कर रही है। तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब दोस्तों एक होती है विमा। विमा के बारे में पढ़ते हैं। विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि की विमा क्या होती है? ये व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है ना विमा। देखो, व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। क्या होती है? व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या पढ़ रहे हैं? विमा। विमा यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर जो घात लगाई जाती है, मूल करने के लिए जो मूल राशियों पर घात लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कही जाती है उसे विमा कहते हैं। विमा कहते हैं। यानी मूल भौतिक राशि हमने पढ़े हैं, जैसा कि द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये क्या है? मूल भौतिक राशि। इस पर जो घात लगाई जाती हैं, वो क्या है? विमा है। क्या है? विमा है। जैसा कि हमने एक अभी जो उदाहरण पढ़ा, क्षेत्रफल। क्या पढ़ा? क्षेत्रफल। समझाते हैं, देखो ध्यान से समझना। क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है? हमने लंबाई इंटू चौड़ाई के बारे में पढ़ा था। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी क्या था? मीटर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। यानी लंबाई इंटू लंबाई यानी मीटर स्क्वायर हो गया। भाई ये चीज इसमें हम लगाते हैं। इसमें कैसे लगाते हैं? इसमें क्या सिर्फ लंबाई है, न द्रव्यमान है नहीं है, और न ही समय है। तो इसका विमा क्या होगी? m0। यानी इसकी वी में सूत्र क्या होगा? वी में सूत्र होगा m0 L2। ये देखो L2 T0। ये क्या होगा? इसका विम्य सूत्र। ये है इसका विम्य सूत्र। जो इसमें क्या, द्रव्यमान तो है नहीं समय, सिर्फ इसमें क्या, लंबाई है। लंबाई की घात कितनी? 2। इसमें लंबाई पर कितनी घात लगा दी? 2। ये है विम्य सूत्र। यानी प्रत्येक व्युत्पन्न राशि होती है, इसमें क्या होता है? विमा होती है। किसके ऊपर क्या लगती है ये अभी बताते हैं। कि विम्य सूत्र है ये व्युत्पन्न भौतिक राशि को, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जो व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो हम मूल भौतिक राशि के ऊपर जो हम घात लगाते हैं, उसे विमा कहते हैं। यानी ये है मूल भौतिक राशि, ये तो है मूल भौतिक राशि। अब व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं, यानी ये क्या है? m2 है, यानी मीटर स्क्वायर है। मीटर यानी किसका मात्रक है? ये लंबाई का स्क्वायर है, तो लंबाई का स्क्वायर तो L2। m0 L2 T0 इसका क्या है? विम्य सूत्र। जो L2 है ये क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त किया हमने L2 के रूप में। इस प्रकार से आगे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पलों की हम बात करेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आगे की एग्जाम्पलों में। यानी विमा होती क्या है? विमा के बारे में हमने पढ़ लिया। यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जो कहाँ व्यक्त करनी है? जो मूल भौतिक राशि होती है उस पर घातांक के रूप में हम व्यक्त करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल लेते हैं आयतन के बारे में। आयतन के बारे में बहुत सारे
एग्जाम्पलों की बात करें, आयतन, पहले पढ़ते हैं हम आयतन के बारे में। अब दोस्तों आयतन है, आयतन को किससे डिनोट किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आयतन V बराबर, यानी आयतन को V से दर्शाते हैं, V बराबर LBH, यानी क्षेत्रफल को यदि यानी आयत का क्षेत्रफल है उसको यदि हम ऊंचाई से गुणा करवा देते हैं तो क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। तो ये क्या है, मीटर गुणा मीटर, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, क्योंकि ये तीनों क्या है, दूरी है। तो दोस्तों V बराबर क्या हो गया, मीटर क्यूब। ये क्या इसका मात्रक है, हम पढ़ रहे हैं, यानी ये V क्या है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी आयतन एक क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्योंकि ये क्या कर रही है, यानी मूल भौतिक राशि पर डिपेंड कर रही है। कैसे, ये क्या है, दूरी क्या है, मूल भौतिक राशि है, इनको तीनों गुणा करने पर क्यूब यानी दूरी के रूप में क्यूब आ जाती है, यानी मीटर क्यूब। अब दोस्तों इसकी विमा, यानी हम व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम विमा के रूप में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे, देखो हमने क्या पढ़ा, MLT, द्रव्यमान कितना है, 0, लंबाई, यानी ये क्या, लंबाई, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का होता है ना, तो लंबाई कितने है, 3, ये 3 लगा दी, ये 0, एक क्या हो गया, विमेय का, यानी आयतन का विमेय सूत्र हो गया। अब पढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब हम पढ़ते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व क्या होता है, घनत्व दोस्तों, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व D बराबर M बट्टा V, D बराबर M बट्टा V होता है, यानी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ये क्या है, V क्या है, आयतन। इसका पहले हम मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक यानी ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या पढ़ा, मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान का मात्रक हमने केजी पढ़ा। और आयतन क्या है, आयतन अभी पढ़ा है, ये व्युत्पन्न यानी मीटर क्यूब, इसका मात्रक क्या है, मीटर क्यूब। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि यदि हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, केजी इंटू, यानी ये प्लस की घात 3 है, ऊपर जाने के बाद माइनस की 3 हो जाएगी, M-3। अब हम इसकी विमा लिखते हैं, ये क्या, इसका मात्रक। अब लिखते हैं विमा। इसकी विमा की बात की जाती है, MLT की बात करते हैं। M क्या है, M 1, यानी केजी की घात क्या है, 1, तो M की घात 1। इसमें क्या है, लंबाई है मीटर की माइनस क्यूब, यानी इसकी घात माइनस की 3, और समय 0। ये क्या है, इसकी विमा, यानी विमा क्या हो गई, मात्रक की विमा, यानी मात्रक क्या है, केजी प्रति मीटर क्यूब, और इस प्रकार से नहीं, इसको ऊपर ले जाने के बाद -3 के रूप में, इससे हमने क्या निकाली, विमा। यदि जिस विद्यार्थी को जिस भौतिक राशि का सूत्र होता है और सूत्र से जो मात्रक निकाल लेता है वो विमा निकाल लेगा। क्या करेगा, विमा निकालेगा। जिस भौतिक राशि के मात्रक का पता है वो विमा आसानी से निकाल सकता है। आगे हम आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो धीरे धीरे सबको विस्तार पूर्वक से सभी की विमा निकालेंगे। हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाले जो मात्रक हैं उन प्रत्येक मात्रक को डिटेल से पढ़ेंगे। आगे के मात्रक की बात करते हैं। एक विशिष्ट घनत्व होता है, यानी इसमें है जो विशिष्ट घनत्व होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। विशिष्ट घनत्व क्या होता है?
विशिष्ट घनत्व की बात करते हैं। दोस्तों विशिष्ट घनत्व है, यह क्या होता है 4 सेंटीग्रेड पर, यानी 4 सेंटीग्रेड पानी का घनत्व होता है। ये क्या होता है, यानी किसी पदार्थ का आयतन, यानी कोई पदार्थ का क्या है आयतन है, यानी कोई पदार्थ का क्या है आयतन है, यानी पदार्थ का, इस प्रकार से मैं लिखता हूं एक बार, पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन बट्टा 4 सेंटीग्रेड पर, 4 सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन, पानी का आयतन 4 सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन, यानी 4 सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन, ये क्या, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट घनत्व कहते हैं। विशिष्ट घनत्व यानी पदार्थ का आयतन, यानी 4 सेंटीग्रेड पानी का, सॉरी घनत्व हो गया यहाँ पर, 4 सेंटीग्रेड पानी का घनत्व है के अनुपात को, यानी यहाँ पर घनत्व है, सॉरी घनत्व, विशिष्ट घनत्व की बात करें, यानी पदार्थ, यानी किसी पदार्थ का, यानी किसी पदार्थ का आयतन बटा, किसी पदार्थ का आयतन बटा 4 सेंटीग्रेड पर, 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है। एक बार फिर से मैं देखता हूं, विशिष्ट घनत्व की बात करते हैं, किसी पदार्थ का घनत्व, सॉरी फिर भी आयतन घनत्व है, यानी किसी पदार्थ का घनत्व बटा 4 सेंटीग्रेड पानी का घनत्व है, यानी कि विशिष्ट घनत्व की बात की जाती है। हम घनत्व की बात करें, आयतन लिख रहे थे, ये गलती से लिखा गया है, यानी किसी विशिष्ट घनत्व, यानी किसी पदार्थ का घनत्व है, किसी पदार्थ का घनत्व को 4 सेंटीग्रेड पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में लिखा जाता है, वो क्या होता है, विशिष्ट घनत्व होता है। दोस्तों यह भी घनत्व है, यह भी घनत्व है, घनत्व बटा घनत्व कट गया, तो क्या होगा, इसके मात्रक की बात करते हैं, तो ये मात्रकहीन राशि है। क्या है ये मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, क्योंकि बट्टा के ऊपर भी घनत्व है और बट्टा के नीचे भी घनत्व है, घनत्व से घनत्व कट जाता है, यानी जो हम m बट्टा v लिखते हैं ना, जो मात्रक है वो अपने आपस में क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, यानी इसका मात्रकहीन राशि हो जाएगी। क्या होगी, मात्रकहीन राशि है। जो अनुपात में जो अनुपातिक राशि होती है, वो अनुपातिक राशि होती है, वो मात्रकहीन राशि होती है। अब पढ़ते हैं चाल, क्या पढ़ते हैं, चाल की बात करते हैं। चाल, चाल, चाल बराबर क्या होता है, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में, यानी लिख देता हूं, एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी सूत्र के माध्यम से हम परिभाषा को याद करेंगे। कैसे, देखो कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, याद रखना। बट्टा में जब समय लगता है, जिस भौतिक राशि के बट्टा में समय लगता है, तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर होती है, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी में क्या होता है, परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। और क्या होता है, एकांक समय में, यानी दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि एकांक समय में तय की गई दूरी, मतलब 1 सेकंड का में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसका सूत्र के माध्यम से परिभाषा याद कर सकते हैं समझकर। अब देखो इसकी मात्रक की बात करता हूं मैं, मात्रक, चाल की मात्रक, चाल का मात्रक क्या है, देखो दूरी क्या है, मूल भौतिक राशि है, समय भी मूल भौतिक राशि, यानी दो मूल भौतिक राशि से बन रहे, तो ये क्या हो गई, व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी चाल क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, क्या है, मीटर, मीटर को m से डिनोट कर रहे हैं। समय, समय का सेकंड यानी s, तो
चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो अब हम विमा की बात कर लेते हैं। विमा विमा एम और एल और टी के रूप में आने वाली है। एम का मान क्या? द्रव्यमान यहां दिखाई दे रहा है आपको क्या? नहीं है तो 0। लंबाई यानी मीटर 1। अब बात रहती है टी की। फिर से बता देता हूं, ये सेकंड है, ये ऊपर जाने के बाद एम इंटू एस नहीं, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स के रूप में आ रही है, तो -1। ये क्या हो गया? विमीय सूत्र। क्या हो गया? विमीय सूत्र। दोस्तों अब इससे कुछ हटकर एक दो क्वेश्चन है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इनके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में एक बार रिवीजन के रूप में। व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी होती है? दोस्तों व्युत्पन्न भौतिक राशि वो होती हैं जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। क्या की जाती हैं? जो मूल राशियों से क्या की जाती है? प्राप्त की जाती हैं, उसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो दोस्तों व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें विमा की जरूरत पड़ती है। वो कैसे व्यक्त करते हैं? विमा क्या होती है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि होते हैं, उनको व्यक्त करते हैं किस पर? मूल भौतिक राशि होती है, उन पर घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। जो घातांक के रूप में जो संख्या आती है, जो व्यक्त की जाती है, वो क्या होती है? विमा होती है। किसकी? व्युत्पन्न राशियों की क्या होती है? विमा होती है। हमने पढ़ा है आयतन के बारे में, घनत्व के बारे में, और चाल के बारे में, और क्षेत्रफल के बारे में। इस प्रकार से आगे भी बहुत एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वेग के बारे में, बल के बारे में। ये सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये मूल भौतिक राशियों से बन रही है। जिस प्रकार हमने क्षेत्रफल को 2 लंबाई इंटू लंबाई यानी लंबाई इंटू चौड़ाई है, ये क्या है? दूरी है। इसका मात्रक क्या है? मीटर है। यानी 2 मूल भौतिक राशियों से क्या बना है? क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक हमने बनाया था मीटर स्क्वायर, और उसको विमा के रूप में हम दर्शा दिया कि m0 L2 T0 के रूप में उसकी विमा हो। इसी प्रकार हमने घनत्व के बारे में। अब बात करते हैं विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व है, किसी पदार्थ का घनत्व है वो 4 सेंटीग्रेड पानी पर घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट घनत्व कहलाता है। चाल भी पढ़ ली, दूरी बटा समय, इससे हमने मात्रक निकाला, और मात्रक के बाद विमीय सूत्र निकाल लिया। अब दोस्तों 2 सवाल हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि यदि चाल पर ही है ये सवाल ये है कि यदि मीटर प्रति सेकंड है, एक है किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड और क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों क्या होता है? प्रश्न ये आता है कि कोई रेलगाड़ी है, वो क्या कर रही है? 72 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है। क्या चल रही है? 72 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 मैंने मीटर चल रही है, यानी 72 मीटर प्रति सेकंड चल रही है। अब दोस्तों कह दिया जाता है कि इस 72 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, इसको किलो प्रति घंटा में इसका उत्तर बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा में उसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका हम किस प्रकार से इसको बदलेंगे? जो 72 है, क्या है? 72 याद रखना, प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है। एक संख्या है 5/18। क्या है? 5/18। दोस्तों 5/18 है, हमें ये देखना है कि किस में चेंज करना है। किलोमीटर है, वो मीटर से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो छोटे से यदि बड़ा में जाना है, छोटे से यदि बड़ी
में मात्रक में जाना है, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना है, तो हमें क्या करने होगा, 15 और 18 में से जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लाना होगा। 15 में 18/5, 18/5। यानी एक बार फिर से बता देते हैं कि यदि यही क्वेश्चन इस प्रकार से आता कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कोई गाड़ी चल रही है, तो आप उसको मीटर प्रति सेकंड में बताना। प्रश्न आ गया, किलोमीटर है 72, पूछ किस में रही है, मीटर में, यानी छोटे में, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 5/18, यानी छोटा पूछ रहा है तो ऊपर छोटी संख्या और बड़ी पूछ रहा है तो ऊपर बड़ी संख्या। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 18 4 72, 4 5 20, 20 किस में पूछ रहा है, मीटर, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसको काटेंगे तो क्या आएगा, इसको काटेंगे तो क्या आने वाला है, काट देंगे, 18/5 है, इसको भाग देने के बाद कट जाएगी, कटने के बाद जो आएगा उसको क्या कहेंगे, किलोमीटर प्रति। अब देखो, जो यदि यहाँ पर मात्रक छोटा होगा, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जो छोटे और बड़े के बारे में, जो संख्या यहाँ बड़ी होती है तो मात्रक छोटा होगा, और यहाँ मात्रक बड़ा होगा तो संख्या छोटी होगी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आगे आएगा टॉपिक। तो दोस्तों, ये है व्युत्पन्न भौतिक राशि के कुछ उदाहरण। अब आगे भी हम उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे, वेग के बारे में, बल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आज की क्लास में यही करते हैं, आज की क्लास यही खत्म कर रहे हैं, और आने वाली क्लास में हम इसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के आगे जो एग्जाम्पल है उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि हमारा जो पढ़ाया है आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।